हेलो गाइस, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में कभी भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जेरोम ब्रूनर के बारे में। तो ये थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जेरोम ब्रूनर। कहाँ के? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जेरोम ब्रूनर। तो इन्होंने जो बेसिकली दिया है, इनकी जो एक सिद्धांत है वो है डिस्कवरी लर्निंग। अब आप बोलेंगे कि ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था उसी का विकल्प जेरोम ब्रूनर ने दिया है डिस्कवरी लर्निंग के रूप में। तो अगर ये पूछा जाए कि जीन पियाजे के सिद्धांत के विकास जो है, सिद्धांत का विकास है, उसका विकल्प किसने दिया, या फिर ये पूछा जाए कि डिस्कवरी लर्निंग जो सिद्धांत है वो किसका है, या ये पूछा जाए संरचना का सिद्धांत किसने दिया, निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो सबका आंसर एक ही होगा। आप एग्जाम में एक ही ऑप्शन टिक करेंगे, क्या? जेरोम ब्रूनर, जो कि अमेरिका के कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के, जेरोम ब्रूनर। तो समझते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। तो जेरोम ब्रूनर ने, जैसे जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, 4 स्टेज दी थी एज के अकॉर्डिंग, वैसे ही जेरोम ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 3 अवस्थाएं दी हैं। एज के अकॉर्डिंग ही 3 अवस्थाएं दी हैं। जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी, जेरोम ब्रूनर ने उनको 3 अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास को समझाया है। तो इन्होंने कौन कौन सी दी हैं? सबसे पहले क्रिया निर्माण विधि अवस्था। क्रिया निर्माण विधि अवस्था मतलब इनएक्टिव एज। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में इनको याद रखें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि केवल और केवल इंग्लिश में या दे दिया जाए या हिंदी में भी दे दिया जाए, तो दोनों को याद रखें। इनएक्टिव एज क्या है? क्रिया निर्माण विधि। ये क्या हो गई? ये हो गई इनएक्टिव एज। तो सेकंड दिए प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक मतलब आइकॉनिक स्टेज। ये क्या हो गई? प्रतिबिंबात्मक अवस्था। नंबर 3 इन्होंने दी है संकेत या चिन्हात्मक अवस्था। संकेत या चिन्हात्मक अवस्था मतलब सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज जो है, सिंबॉलिक मतलब चिन्हात्मक या संकेतात्मक अवस्था। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो पहली जो एज थी इनकी, इनएक्टिव एज, अगर बोले क्रिया निर्माण विधि अवस्था, तो ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 वर्ष तक ये क्या होती है? इनएक्टिव एज होती है। इसके अंतर्गत बच्चा क्या करता है? इसके अंतर्गत बच्चा शारीरिक गामक क्रियाएं करता है। शारीरिक गामक क्रियाएं। अब आपको कुछ कहीं कहीं जीन पियाजे की याद आ रही होगी, जो उन्होंने संवेदी गामक अवस्था दी थी। जीन पियाजे ने पहली जो उनकी स्टेज है संवेदी गामक अवस्था, तो सेम ऐसे ही इन्होंने जेरोम ब्रूनर ने क्या दिया है? इनएक्टिव एज दी है। एक्टिव इनएक्टिव एज दी है, जो बच्चा शरीर गामक क्रिया करता है, जैसे हंसना, रोना, चूसना, इधर उधर हाथ पैर मारना, ये सब क्या हो गई? इनएक्टिव एज हो गई। इनएक्टिव एज के अंतर्गत आएगा। इसकी जो अवधि है, जो इसकी समय सीमा है, आयु है, वो है जन्म से 2 वर्ष। तो याद रखें, जन्म से 2 वर्ष। तो समझ में आ गया इनएक्टिव एज। इनएक्टिव एज जो रिलेट करती है, अगर जीन पियाजे से रिलेट करें तो कहां करेगी? संवेदी गामक अवस्था में। संवेदी गामक अवस्था में क्या करेगी? वो रिलेट करेगी। क्या ये करेगी? इनएक्टिव एज, जिसके अंतर्गत रोना, हंसना। आपने बच्चे को पेन दी, वो पेन से कुछ ना कुछ करके देखेगा। कोई टॉय दिया बच्चे को, कोई टॉय दिया आपने, उसको इधर उधर पटकेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा। ये सब क्या होती है? गामक क्रियाएं, जो शारीरिक गामक क्रियाएं जो फिजिकल होती हैं। तो ये होगी बात। नेक्स्ट जो स्टेज दिया इन्होंने, ये दिया प्रतिबिंबात्मक अवस्था, मतलब अंग्रेजी में देखें तो आइकॉनिक स्टेज। प्रतिबिंबात्मक अवस्था या आइकॉनिक स्टेज। तो इसकी जो समय सीमा है, जो एज है, इसकी जो एज दी है वो दी है 2 से 7 वर्ष। कहीं कहीं आपको ये 1.5 to 6 ईयर्स भी देखने के लिए मिलेगा। तो 1.5 साल से 6 साल भी देखने के लिए मिलेगी आपको कहीं कहीं। लेकिन जो स्टैंडर्ड एक मानी जाती है वो 2 से 7 वर्ष ही मानी जाती है। तो इसमें इन्होंने
आइकॉनिक स्टेज में क्या बताया है, आइकॉनिक स्टेज में जेरोम ब्रूनर ने बताया है कि बच्चे में सबसे अधिक क्या होती है, जिज्ञासा होती है। बच्चा सबसे अधिक क्या होता है, जिज्ञासु होता है। इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा याद रखें, थोड़ा सा समझ के रखें, एग्जाम में आने लायक चीज है कि सबसे अधिक जिज्ञासु और भाषा कब सीखता है बच्चा। जेरोम ब्रूनर के अनुसार बच्चा भाषा कब सीखता है, या फिर बच्चा सबसे अधिक जिज्ञासु जेरोम ब्रूनर की कौन सी अवस्था में या कौन सी स्टेज में होता है। तो आप क्या टिक करेंगे, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या आइकॉनिक स्टेज। तो इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है, उसको हर चीज के बारे में जानना है, जो उसको जो चीज उसे दिख रही है, जिसके बारे में उसने कभी सुना है, जो सारी चीजों को वो पूछेगा, किसी ना किसी से जानेगा कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। और नंबर सेकंड है ध्वनि तथा गति के बारे में ज्ञान। जो साउंड होती है, ध्वनि जो होती है, बच्चे को ध्वनि का ज्ञान कब होता है। जेरोम ब्रूनर कहते हैं बच्चे को ध्वनि का ज्ञान 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच हो जाता है, और गति का ज्ञान भी 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच हो जाता है। बच्चे को 2 वर्ष का, जो 2 साल का बच्चा है और 2 साल से 7 साल के बीच जो बच्चा है, उसे समझ में आने लगता है कि ध्वनि क्या चीज है और कोई वस्तु गति कर रही है या स्थिर खड़ी हुई है। ये डिफरेंस कब करेगा बच्चा, ये करेगा जेरोम ब्रूनर के अनुसार आइकॉनिक स्टेज में, जो कि 2 से 7 वर्ष की इन्होंने आयु इसकी दी हुई है। और भाषा कब सीखता है, ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बच्चा जेरोम ब्रूनर के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा भाषा सीखता है या भाषा संबंधित है। वो ऐसे करके पूछा था, भाषा कौन सी अवस्था से संबंधित है। तो जो भाषा सीखेगा बच्चा जेरोम ब्रूनर के अनुसार, याद रखें मोस्ट क्वेश्चन है, ये हो गया आपका आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज में क्या करेगा बच्चा, भाषा सीखेगा। तो नेक्स्ट जो इन्होंने दी है, थर्ड है, ये दिया इन्होंने सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज, अब संकेतात्मक कहें या चिन्हात्मक कहें या सिंबॉलिक स्टेज, बात तो एक ही है। तो इसमें क्या है, बेसिकली इन्होंने जो इसकी जो समय बताई, जो आयु बताई है कि कब से कब तक होगी, तो 7 से अधिक, जो 7 ईयर प्लस जो इसकी आयु बताई है इन्होंने, 7+ ईयर्स बताई है। और कहीं कहीं आपको देखने के लिए ये भी मिलेगा कि जेरोम ब्रूनर ने जो आयु बताई है 7 से लेके 15 वर्ष तक बताई है, मतलब 7 to 15 ईयर्स तक भी कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, अब जीन पियाजे की आपको वो याद आएगी 4th स्टेज, जो कि वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें भी क्या होता है, बच्चा क्या करेगा, अब देखिए इसमें दिया है कि अमूर्त चिंतन की अवस्था, बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है कब, संकेत या चिन्हात्मक अवस्था में बच्चा क्या करने लगेगा, अमूर्त चिंतन करने लगेगा। और वो जो जीन पियाजे के अनुसार वो कौन सी थी, वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसके अनुसार थी, जीन पियाजे के अनुसार। और जो अमूर्त चिंतन की अवस्था जो किसके अंतर्गत, जेरोम ब्रूनर के अंतर्गत कौन सी अवस्था में आएगा, ये आएगा संकेत चिन्हात्मक अवस्था, मतलब सिंबॉलिक स्टेज के अंतर्गत। सिंबॉलिक एज बोले, स्टेज बोले, तो एक ही बात है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है नहीं। तो नेक्स्ट जो इन्होंने बताया इसके अंतर्गत, एक तो हो गया अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट कहते हैं ये कि बच्चा जो है अपने विचारों को विकसित करने लगता है। बच्चे के जो भी विचार हैं उनको विकसित करने लगेगा, अपने अकॉर्डिंग बातों को समझने सोचने लगेगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया भी है कि स्वयं निर्णय लेने की अवस्था, जब बच्चा अपने विचारों को विकसित करेगा, जो भी उसके अंदर चल रहा है, उसके किसी भी चीज को लेके, पर्टिकुलर चीज को लेके उसके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उन विचारों को और ज्यादा विकसित करेगा, अमूर्त चिंतन करेगा। और जो जितने भी निर्णय होंगे वो ज्यादातर निर्णय क्या करेगा, स्वयं लेगा ज्यादातर निर्णय। तो बच्चा ज्यादातर निर्णय क्या करेगा, स्वयं लेगा। किसके अंतर्गत आएगा ये जेरोम ब्रूनर की सिंबॉलिक स्टेज के अंतर्गत आता है, जो कि बच्चा स्वयं निर्णय लेता है। अब एक बात आती है कि ये तो हो गई अमूर्त चिंतन की अवस्था। अब एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि कंक्रीट स्टेज जो दी है बच्चे की जेरोम ब्रूनर के अनुसार कौन सी है। तो आप ये याद रखें, जो कंक्रीट स्टेज है, जो मूर्त अवस्था है, मूर्त अवस्था आप इसे बोलें, कंक्रीट स्टेज अगर बोलें तो मूर्त अवस्था भी इसे इनएक्टिव एज को ही कहा जाता है। जेरोम ब्रूनर ने मूर्त अवस्था, कंक्रीट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज या क्रिया निर्माण विधि अवस्था को ही बताया है। तो
सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था जेरोम ब्रूनर के बारे में। तो जेरोम ब्रूनर कौन थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है बात, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे ये। इन्होंने क्या दिया? डिस्कवरी लर्निंग दिया इन्होंने। अब डिस्कवरी लर्निंग में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। किसके ऑप्शन में दिया? जीन पियाजे के ऑप्शन में दिया। जीन पियाजे के ऑप्शन में क्या दिया इन्होंने? जीन पियाजे के ऑप्शन में दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। उसके विकल्प में इन्होंने अपना जो डिस्कवरी लर्निंग, ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब इसको संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं, संरचनावाद का सिद्धांत कहते हैं, निर्मितवाद का सिद्धांत भी किसी कहते हैं। और नेक्स्ट हमने समझा था कि ब्रूनर की अवस्थाएं, ये कुछ 3 अवस्था थी, जैसे इनएक्टिव एज थी, आइकॉनिक एज थी, सिंबॉलिक एज थी। अब इनको हमने डिटेल में समझा था। क्रिया निर्माण विधि इनएक्टिव एज, जन्म से 2 वर्ष बच्चा क्या करेगा? शरीर गामक क्रियाएं जैसे हंसना, रोना, चूसना, या कोई भी आप बच्चे को टॉय दें तो वो क्या करेगा? इधर उधर फेंकना, उसे यूज करना सीखेगा। नेक्स्ट हमने देखा था, नेक्स्ट था प्रतिबिंबात्मक अवस्था या आइकॉनिक स्टेज। जो आइकॉनिक स्टेज थी वो थी 2 से 7 साल, कहीं कहीं आपको 1.5 टू कितनी मिलेगी? 6 ईयर्स, 1.5 से 6 साल भी मिलेगी। तो इसमें क्या बच्चा सबसे ज्यादा क्या होता है? जिज्ञासु होता है और भाषा सीखता है। ये 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप इनको याद रखें, जरूर याद रखें। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा था? नेक्स्ट देखा था संकेत या चिन्हात्मक अवस्था, मतलब सिंबॉलिक स्टेज। तो इसमें 7 से अधिक, कहीं कहीं आपको मिलेगा 7 से 15 वर्ष, लेकिन स्टैंडर्ड 7 से अधिक है। इसमें बच्चा क्या करेगा? अमूर्त चिंतन की अवस्था, विचारों को विकसित करेगा, स्वयं निर्णय लेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप कनेक्ट कर पाए, धन्यवाद।